राधे राधे भक्तों, यूट्यूब पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने जीवन का एक अनुभव कहना जा रहे हैं। जैसे 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 आम का पेड़ बड़ा होता है, वैसे वैसे जब फल आने लगता है तो डाली झुकने लगती है। वैसे वैसे आदमी को अगर काम आन पड़ने पे वहाँ पे झुक जाना चाहिए। बड़े के आगे और पुरखा पुरनिया के आगे ज़रूर झुकना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो होता है भगवान का आहार होता है। इसलिए अहंकार न करें कि हम एक कार्य नहीं करेंगे तो कार्य तो सबका हो जाता है। पर कहते हैं कि देवी देवता क्षमा कर देते हैं, पर पुरखा पुरनिया पूर्वज नहीं क्षमा करते हैं, पितृ क्षमा नहीं करते। तब कहता है कि हमारा पितृ खराब है, मेरा दोष है, ये है वो है। अगर घर में शादी विवाह पड़े और कोई करने वाला ना रहे, वहाँ पे देवरानी जेठानी जो भी करने के योग्य हों उन्हें ज़रूर आगे आना चाहिए। इसके करने से देवी देवता भी खुश होते हैं और पितृ आशीर्वाद दे के जाते हैं कि आप जाइए, जब 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 सुख समृद्धि बना रहे, पूरे परिवार की उन्नति होती है। यहाँ पे अहंकार नहीं करना चाहिए। कल हम एक शादी पे गए थे, कल वहाँ से मुझे ये अनुभव मिला। और परिवार में शादी विवाह में परिवार को एक हो जाना चाहिए, सब बात पीछे करके जो कार्य आगे है उसको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबका हित है। और जगह आप अपना ईगो करिए, लेकिन पुरखा पुरनिया देवी देवता मंडप जहाँ पे जो करवट होता है उसे ज़रूर करना चाहिए। घर के बड़े को ही बैठना चाहिए। जब घर का बड़ा ना हो तो जेठानी अगर न करने के योग्य हो तो छोटी देवरानी, और नहीं बीच की देवरानी जो भी हो, और नहीं जो तो परिवार का कितना बड़ा परिवार है कोई भी आगे आना चाहिए, पर आगे आना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि पुत्र हो तो झुक के चले और गहना हो तो ढक के चले, ये भी कहावत है। तो इसलिए हम तो अपने जीवन का, कल हम शादी में गए तो हमको अपने जीवन का हमको एक चीज़ सुनने को मिला, तो मैंने यूट्यूब के माध्यम से ये बात रखी है कि अपने विवाह शादी में अहंकार में ना आए। मैं ये कार्य नहीं करूँगा, मैं वो कार्य नहीं करूँगा, मुझे साथ ऐसे कि हम शादी मंडप में नहीं आएंगे, दौरा नहीं उठाएंगे दोस्तों, कोई बात नहीं। काम तो भगवान उसका कोई ना कोई माध्यम बुला के करा ही देंगे। लेकिन यहाँ पे पुरखा पुरनिया की बात है, एक दिन की बात नहीं है, पुरखा पुरनिया की बात है। और पुरखा पुरनिया के आशीर्वाद के लिए आप किसी के लिए मत कीजिए, भगवान के लिए कीजिए और पुरखा पुरनिया के लिए कीजिए। उनकी उन्नति होगी। जब उनकी उन्नति होगी तो आपके घर परिवार में ऐसे ही उन्नति होने लगेगा, अनासे उन्नति होने लगेगा। जिसको कहते हैं भैया उनके यहाँ बड़ा उन्नति हो रहा, कैसे ना हो उन्नति वहीं होगा। कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। आप के सामने हम एक अपने जीवन का अनुभव रखने जा रहे हैं, उसे ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ये लोक हितार्थ के लिए है। हमने जो कल जा कर के शादी में देखा है तो मुझे बड़ा ग्लानि हुई कि भगवान, एक तो जीवन आदमी के पास बहुत कम है। हाँ, नाम जप कर ले तो आदमी की बुद्धि शुद्ध हो जाए। अहंकार जिसको कहते हैं कि हम सामने नहीं आएंगे, डलिया नहीं उठाएंगे, या घर का उनका काम शादी में जेठानी देवरानी को आगे आना चाहिए। और जो कहा सुना होता है उसको माफ़ करके जो पहले कार्य उसे करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि देवी देवता माफ़ कर देते हैं पर पुरखा पुरनिया माफ़ नहीं करते हैं। नहीं कोई करेगा तो समाज के भी सब कार्य में आदमी आगे आ सकता है। एक मिट्टी जब आदमी को होती है तो वो भी घर का कार्य ही परिवार करता है। और जब शादी में चकरी मटमंगरा सिलवान होता है तो वो भी कार्य परिवार के ही लोग करते हैं, बाहरी लोग नहीं करने आएंगे। बाहरी लोग बस खाली आपका खड़े होकर के आपके कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। तो हम तो यही कहेंगे बहनों से कि बहन जो भी गलती हो अपने पुरखा पुरनिया के लिए बड़ों के आगे ज़रूर झुकना चाहिए, उनका आदर कीजिए। कैसे नहीं करेंगे,
अपना क्षमा मांग लेना चाहिए, उनका पैर पकड़ लेना चाहिए कि आप नहीं करेंगे तो मेरा कार्य नहीं होगा और आप ही मेरे लिए इस समय भगवान हैं। और क्योंकि यहाँ पे बच्चों की हित की बात है, क्योंकि आज तो हम लोग अपना ईगो करके चले जाएंगे, लेकिन कल के हमारे बच्चे खुश नहीं रहेंगे। तब कहता है अरे हमने क्या ऐसा कार्य किया कि हम मेरा कार्य नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, इसीलिए नहीं बनता है। कहते मेरा पितृ दोष है, तो फिर वो तो होगा ही होगा, क्योंकि पितृ क्षमा ही नहीं करेंगे तो कहाँ से कार्य होगा। शादी विवाह में, करवट में बड़ों को आगे आना चाहिए। अगर बड़ों की तबीयत नहीं खराब है तो घर के जो बड़े हैं वो करें, परिवार के जो पटीदार हैं वो करें, लेकिन करें। 2 दिन की समय है, 2 दिन में करवट सब कर लेता है और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर अपना कार्य अगर भगवान का कार्य समझ के किया जाए तो ये कार्य बहुत बड़ा एक इतिहास रच जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे हम ही से सीखेंगे, किसी और से नहीं सीखेंगे। घर के बड़े बड़े ही होते हैं। अगर हम झुक जाएंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। जिस तरह से आम का पेड़ में फल लगता है तो वो झुक जाता है, वैसे ही अपने ईगो को कंट्रोल में करके झुक जाना ही चाहिए। जो व्यक्ति झुकता है वही व्यक्ति महान कहलाता है। क्योंकि क्षमा बड़ा करने से बराबर कोई दंड नहीं है। आदमी को स्वयं क्षमा कर देना चाहिए, घर के बड़े को, और अपने से छोटों को भी चाहिए कि हम अपने परिवार को लेकर के चलें। बस कार्य तो हो जाएगा। मोहल्ला टोला कोई नहीं करने आता है, कहने को सब है, हमने देख लिया है। आज हमने अपने जीवन का अनुभव हम यूट्यूब के माध्यम से रख रहे हैं, और बहुत परिवार में ये सब में एकता होती है, और बहुत परिवार में इतना ईगो होता है कि उसका शादी विवाह पड़ता है, उसके हस्बैंड नहीं है तो कौन करेगा आप बताइए। कोई और तो करने आएगा नहीं, या तो परिवार के लोग करें। मैके वाले भी कर सकते हैं, लेकिन मैके वाले में भी इस तरह की उसकी हाँ हो गई है तो एक्सपायर उसके पिताजी हो गए, तो आप बताइए कौन करेगा। बस ये है कि अब कोई नहीं करेगा तो कोई ना कोई भगवान किसी को माध्यम बनाएंगे ना। लेकिन जो ये कार्य शादी का करेगा, डलिया उठाएगा, ये सील, ये चकरी मटमंगरा जो होता है, जो ये करेगा, ये वही कार्य करता है जो बहुत भाग्यशाली होता है। सबके भाग्य में डलिया उठाना नहीं होता है, सबके भाग्य में करवट करना नहीं लिखा होता है दोस्तों। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अपने ईगो को भुला करके अपने घर में विवाह शादी हो, उनसे पूछना चाहिए क्या कार्य है, मेरे लायक कोई कार्य हो बताइए। जो हो सके आर्थिक स्थिति मदद कर दीजिए। अगर हर एक व्यक्ति 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार मदद कर दे तो हर समाज पे भी बर्डन नहीं होगा, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि आदमी करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि 10,000 20,000 जिसके पास है वो तो दे देगा, जिसके पास नहीं है तो वो भी नहीं देता। और आज की सबसे बड़ी समाज की ये भी विडंबना होगी कि जो पैसा लेता है वो पैसा वापस भी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? यहीं पे ईमानदारी, इसलिए समाज भी पीछे हट गया है। तो दोस्तों, हम तो कहते हैं 500 ही करें, लेकिन सब लोग मिल करके मदद कर दे तो किसी का कार्य ना रुके। बस यही हमारा कहने का माध्यम है। राधे राधे।